महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नमः बदनं प्रसाद सदनं सदयं हृदयं सुधामुचो वाचः कर्णं परोपकरणं येषां केषां न ते वन्द्यः। जिसका मुख कमल सदैव प्रफुल्लित रहता है, हृदय दया से द्रवीभूत है, वाणी से जिसका अमृत झरता है और अपने उपकार के साथ साथ निरंतर परोपकार में भी आगे लगे रहते हैं, ऐसे सज्जन पुरुष किनके द्वारा वंदनीय नहीं है। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। महानुभाव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जैसे ऋषि की संगति जीवन के अंधेरे को दूर करने वाली है। अंधेरा है, दीपक जलाए रखो, माहौल खराब है, सत्संग बनाए रखो। सृष्टि पर तो सबसे श्रेष्ठ संत के रूप में आज हमारे नयनों का श्रृंगार बना हुआ है, ऐसा संत का दर्शन हमारी जिंदगी को रूपांतरित कर देता है और हमारी जिंदगी इतनी उन्नत बन जाती है कि कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम एक बार गुरु चरणों में बैठकर अपने जीवन के अंधेरे को छांटने की कोशिश करें, लेकिन अंधेरे को छांटने की कोशिश तभी हो सकती है जब हमारे आप का पुण्य का विशेष उदय हो। संत भी पुण्य के योग से मिलता है और पुण्य का योग होने पर प्रत्येक व्यक्ति को संसार संस्कृति का अंत कर डालना चाहिए। संतों का समागम हमारे जीवन में प्रशंसनीय इसलिए है कि हमारी हर घड़ी का सदुपयोग उन्हीं चरणों में हो सकता है। एक बार मुझे स्मरण में आता है, अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे राम, और राम का बुलावा कबीर को आ गया। अब बड़े संकट में पड़ गए। कौन? कबीर दास जी राम का बुलाना आने पर संकट में पड़ गए। कबीर दास तो साधुओं की संगति में जमात में बैठे हुए थे और बैकुंठ से फरमान आया कि तुरंत आओ कबीर। कबीर ने कहा मुझे तो बात जचती नहीं है, मैं संतों की समाज को छोड़ करके कैसे जा सकता हूं। हमारे रोम रोम में साधुओं की संगति भरी हुई है। मैंने प्राचीन ग्रंथों को और कवियों को जांचने और बांचने की कोशिश की तो मैं देखता हूं दयानंद राय जैसे कवियों के लिए अपनी जिंदगी में साधुओं का दर्शन नसीब नहीं हुआ और वो कह बैठे मैं साधु जन को संग चाहूं प्रीति तिन से हो करे। मैं साधुओं की संगति चाहता हूं जहां बैठकर हर एक दुख को दूर किया जाता है और एक घड़ी आधी में पुनियाद। कितना भी जिंदगी में समय निकले
कितना भी आप कम वक्त हो, मेरे पास समय नहीं, मेरे पास समय नहीं, यूं कहने वाले लोगों के लिए भी संतों के पास बैठने का समय निकाल ही लेना चाहिए। इन चरणों में बैठने के बाद जीवन बहुत सुनहरा बन जाता है। सएव दिवसा श्लाघ्या सबेला सुखदायिनी धर्मी नाम संगमो यत्र शेषम जन्म निरर्थकम। आचार्य कार्तिकेय मुनिराज अपने जीवन की अनुभूतियों को प्रस्तुत करते हैं। वही दिन प्रशंसनीय है और वही बेला भी सुख देने वाली है जिसमें धर्मात्माओं का समागम हुआ है। शेष जन्म तो निरर्थक ही है। सचमुच ही ऋषि मुनियों ने भी अपनी जिंदगी के अनुभवों को कलेक्ट करके हम सबको परोसा है, और जब उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई को हमारे सामने रखा है तो हमें उस सच्चाई को जान करके अपने जीवन को महान बना लेना चाहिए। क्षण में सज्जन संगति रेखा भवती भवारणव तरणे नौका। सज्जन पुरुषों की संगति ही संसार में एकमात्र ऐसी है जो क्षण भर में संसार समुद्र से पार लगाने के लिए नौका का काम करती है। किसी जगह बरसात आ जाए और बादल फट जाए, चारों ओर पानी पानी हो जाए, फिर आप क्या सोचेंगे? अचानक कोई महानुभाव 4-5 नाव लेकर के आए हैं तो आप सोचेंगे पहली नाव में मेरे प्राण बच जाएं। संसार से बचने के लिए संत रूपी नौका में बैठ लेना चाहिए। जो संत रूपी नौका में बैठ जाता है उस व्यक्ति के लिए कोई संसार में डर नहीं है। हम आपसे चाहेंगे जैसे लोगों की संगति में आप बैठेंगे वैसा ही आपका ओरा बन जाएगा। दुष्ट संग मत देहु विधाता, दुष्ट संग मत देहु विधाता, याते भलो नरक का वासा। मुझे दुष्टों की संगति मत देना भगवान। अलबत्ता मैं कहीं भी नरक में भी होऊंगा लेकिन आपका स्मरण तो करता ही रहूंगा। कितना निर्मल चिंतन है कि मुझे दुष्टों की संगति नहीं चाहिए, मुझे सज्जनों की सदैव संगति चाहिए। सज्जनों के साथ रहने पर, उनके साथ बसने पर चंदन जैसी शीतलता हमारे दिल दिमाग के लिए आनंदित बहुत देर को ना करे तो कम से कम जब तक संत होता है तब तक चित्त निर्मल होता है। आप संतप्त हृदय गुरुवर के चरणों में जाते हैं और वहां जाने के बाद शीतलता की अनुभूति होने लग जाती है। दूर दूर से गुरुदेव के चरणों के दर्शन करने के लिए आकांक्षा लेके लोग दौड़े आते हैं, और जैसे ही उनकी आंख से आंख मिल जाती है आदमी कहता जीवन धन्य हो गया, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं दिल्ली से आया हूं अनेक मनोकामनाएं लेकर, लेकिन उस कामना में सबसे बड़ी कामना आंख से आंख मिलाने की थी। साहू शांति प्रसाद एक जमाने में जब मैं ब्रह्मचर्य अवस्था में था सिद्ध क्षेत्र नगरी पर आचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए अपने बड़े लाजमा के साथ अनेक लोगों को बस भर भर कर लेके आए, और मैं बिल्कुल करीब बैठा था गुरुवर के, तो कहते भैया आप गुरुदेव से इतना कह दो एक बार मेरी तरफ आंख उठा के देख ले। साहू शांति प्रसाद जी इसी भावना से आए कि एक बार आचार्य भगवान आंख उठा के देख लें। मैं भी चुप रहा गुरुवर की तरह। चंचल लोगों से हमारा क्या प्रयोजन है? जब आपका चित्त निर्मल हो जाएगा तो निर्मल जल निर्मल से मिल ही जाएगा। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो गुरुवर की आंख आपकी तरफ नहीं होगी, और आपका मन निष्कांक्ष है, सम्यक दृष्टि है, तो भगवान की आंख भी आप पर पड़ जाती है। हम देखते हैं महावीर भगवान के चरणों में जाने के बाद श्री महावीर जी और उनकी आंख, जब हमारी चित्त अच्छा होता है
तो आंख से आंख मिलने लग जाती है। मेरा आपसे निवेदन है, जब कभी संतों की समाज में जाएं तो आप अपने चित्त को उज्जवल करके जाएं। छल कपट बेईमाना झूठ या और भी संसार की आकांक्षाओं को लेके प्रवृत्ति न करें। जब कभी आपका जाने का मन हो तो बहुत पवित्र मन से साधुओं के पास जाएं। साधुओं के पास जाने से उनके रंग में आप रंग जाएंगे, वरना आप अपने रंग में उनको रंगना चाहेंगे। उस बीतराग व्यक्तित्व में जब हम स्नपित होने लग जाते हैं तो संसार की सब चीजें आपके सामने उपस्थित होने लग जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, चंदन शीतलम लोके चंदनाद अपि चंद्रमा, चंद्र चंदनयो मध्ये शीतला साधु समागमा। साधुओं की संगति सबसे ज्यादा शीतल होती है। जिन्हें साधुओं की संगति में आने की आदत पड़ जाती है, उन व्यक्तियों की जिंदगी हमेशा आनंद की अनुभूति करती रहती है। रात्रि चंद्रमा की किरणों से, नलिनी कमलों से, लताएं पुष्प गुच्छों से, शरद ऋतु हंसों से और काव्य कथा सज्जनों से शोभा पाती है। किसी सभा में 5 लाख व्यक्ति बैठे हों और उसमें गुणग्राही 2 व्यक्ति भी ना हो तो कितनी विशाल सभा हो, कोई मूल्यवान नहीं होती। रात्रि चंद्रमा ना हो, उस रात्रि का कोई मायना नहीं निकलता। शरद पूनम की रात चांदनी छिटक रही है और आप नौका विहार करके समुद्र में आनंद का अनुभव ले रहे हैं, लेकिन चंद्रमा ना हो शरद पूनम की रात, तो दोनों का संयोग ना होने से आदमी अपने को आनंदित महसूस नहीं कर पाता है। साधु की संगति निश्चय ही आपके लिए आनंद को या कहिए शोभा को बढ़ाने वाली है। कभी भी साधुओं की संगति मिलती है तो समझदार आदमी को तुरंत ही कर लेना चाहिए, और कोई महान तपस्वी हो तब तो भोजन भी छोड़ देना चाहिए और उनसे प्रीति करना चाहिए। भोजन तो रोज ही होता है, लेकिन साधुओं की संगति रोज रोज नहीं हो सकती है। वो तो सूरज की तरह आते हैं और चले जाते हैं। चाहने वाला आदमी सूरज के पीछे पीछे हो जाए तो उसके अंदर उजास भरता है। अंधेरा है दीपक जलाए रखो, माहौल खराब है सत्संग बनाए रखो। आज कितना गंदा समय चल रहा है, हर आदमी दूसरे आदमी के पीछे खड़ा हुआ है। कब आदमी चूके अब इसको पकड़ लूं, इसकी संपत्ति मेरे घर कब कैसे आ सकती है। जरा सी आंख बदली और पराया माल अपना, राम नाम जपना और पराया माल, एकदम से आपके चिंतन में इतना ज्यादा परिवर्तन ये दुष्ट व्यक्तियों की संगति के कारण होता है। हम सज्जनों की संगति में रहते हैं तो हमारे कुबेर भाई कुबेरंद लुटाने को लो भाई लो, मेरा क्या है, मेरा कुछ भी नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है। आपको भ्रमे के मेरे पास कुछ है, देने वाला कोई और है और देता कोई और। एक वो समय था कुछ भी नहीं था, एक वो समय है कि सब कुछ है। दोनों के बीच में आनंद आदमी को लूटने का यही है। कुबेर की तरह अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते रहिए। जो आदमी संपत्ति मिलने पर सदुपयोग करता रहता है, उस व्यक्ति के लिए इस जगत में किस बात की मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं है। जैन धर्म
इतना विशाल, इतना विराट, इतना उन्नत है कि यह तो तुरंत ही फायदा दिखला देता है। हाथ दीजिए, साथ लीजिए, इंजेक्शन आप हाथ में लगाओ, सिर का दर्द तुरंत ठीक। भगवान महावीर के अनुयायी, पार्थ प्रभु के अनुयायी बनने के बाद आपके लिए कोई 2-3-4 सेकंड परेशानियों से भी वाकिफ नहीं होना है। एक बार पार्थ प्रभु हमारे भीतर बैठ गए, फिर किस बात की पुरानी परेशानी? कोई परेशानी नहीं। जिस व्यक्ति की आपको चाहे हो और वो आपके भीतर बस रहा हो, कितनी भी गर्मी हो, पसीना सिर से लेके छाती तक बह रहा हो, पैरों तक आ रहा हो, तब भी आपको परेशानी की अनुभूति नहीं होती है। और जब आपका मन न लग रहा हो, थोड़ा भी पसीना माथे पर आता है और हाय रे बड़ी गर्मी है, क्या गोदा जी तुमने प्रबंध कर रखा है। अरे कुछ ऐसा तो प्रबंध कर देते कि हर आदमी के सिर पर पंखा होता। अरे गोदा जी की क्या हिम्मत। अपने भाव शुद्ध करिए और भाव शुद्ध होंगे तो आपके सिर पर छत्र लगेगा। छत्र घूमेगा। छत्र किसके सिर पे घूमता है? जो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। चमर उस पर उल्टे हैं जो तीर्थंकर होता है। 64 चमर, चक्रवर्ती को 32 चमर, उनके ऐश्वर्य की सूचना के साथ उनकी शकून की जिंदगी। इधर तो एक भी कोई पंखा लेके चलने वाला नहीं आपके कि पंखा ढुलाता रहे। इस क्वालिटी का पुण्य कहां कमाया है? इस क्वालिटी के पुण्य कमाने के लिए भी एक अच्छे आदमी के साथ चलना होगा। जैसे कांच के टुकड़े को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो सोने की संगति में वह कांच का टुकड़ा हीरा जैसा चमकने लग जाता है। साधारण पत्थर यदि अच्छे मूर्तिकार के हाथ में पहुंच जाए तो पार्श्वनाथ भगवान बन जाता है, देव बन जाता है, देव के रूप में प्रतिष्ठा पा जाता है। आप ये कभी मत सोचिए मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता। इतने बड़े आदमी की संगोष्ठी में, सभा में जा रहे हैं, आपको बुलाया है, इसका मतलब आप योग्य हैं। आपके अंदर वह देवत्व है जो उनके अंदर देवत्व था, इसलिए आपको आहूत किया गया है। आप घबराइए मत। जितने बड़े व्यक्ति का आपको संदेश जाए, आपको निश्चय ही जाना चाहिए। अनेक अनेक काम को छोड़ के भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक आने वाला है 3-4 दिन के बाद। और पार्श्वनाथ भगवान का निमंत्रण दिया जाए तो क्या करोगे? मैं तो आज कैसे जाऊं? अरे सबसे भाग्यहीन हैं आप। पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है। 1000 काम छोड़ करके भगवान पार्श्वनाथ के निर्माण की बेला में, उनके चरणों में पहुंच करके हम उनके रंग में रंगने के लिए उद्यत क्यों ना हो? आज तक तो काले काले रंग में नहाते गए, राग द्वेष काम क्रोध मोह माया में फंसते गए, लेकिन आज तो पार्थ प्रभु का मोक्ष कल्याणक है। सबसे पहले जाकर के आगे वाली पंक्ति में बैठकर भगवान पार्श्वनाथ के चढ़ते हुए मोदक को देखूंगा और मोक्ष कल्याण की पूजन करके अपने मोक्ष को भी संभाल दूंगा। आपको जहां तक आवाज पहुंच रही हो, समझना है पार्श्व प्रभु का ही निमंत्रण है। संकट हरण पार्श्वनाथ जिन मंदिर में, और आप कोताही बिल्कुल ही ना बरते। आप जहां हो, जिस स्थिति में हो, बावलों की तरह भागे आए। तो क्या कितना बावला है? तो भगवान के प्रति बावले होना ही फायदे का है। अरे संसार की औरतों चीजों के पीछे भागने वाला तो मूर्ख इंसान है। हम तो पार्श्वनाथ के पीछे दीवाने, वो ही मेरे इष्ट हैं। उनकी संगति करता आया हूं। आज आपको बड़ा साहस उठा लेना है, कर लेना है।
क्योंकि कांच के टुकड़े को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाए तो सोने की संगति से कांच के टुकड़े की सुंदरता बढ़ जाती है। वैसे ही हम भी साधारण से पत्थर हैं और पार्स प्रभु की संगति से हम भी पार्श्वनाथ जैसे हो जाएंगे। महानुभाव, मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप आनंद के साथ जिए, लेकिन पार्स प्रभु के मोक्ष कल्याणक में उनकी संगति करके अपने भव का अंत कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूं और चाहता हूं पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन यहां संकटहरण पार्श्वनाथ के कैंपस में, क्षेत्र में औसत दान का भी एक प्रोजेक्ट प्रारंभ हो रहा। आचार्य गुरुवर ने पूर्ण आयु नाम का जबरदस्त प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। तो यह छोटी सी नदी ही बह निकले, छोटे छोटे लोग जिनकी अप्रोच नहीं हो पाती है उनके लिए भी औसत दान मिले और उनका जीवन भी स्वस्थ हो। आप सब स्वस्थ रहें, इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए संकटहरण पार्श्वनाथ भगवान की।